हे एवरीवन, एसएससी जीडी 2023 से रिलेटेड वीडियो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स की क्रूशियल डेट के ऊपर। जिनके भी डॉक्यूमेंट्स नए हैं, जिन्होंने क्रूशियल डेट के बाद बनवाए हैं, उनको यहां पर डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाएगा या उनको अनरिजर्व के अंदर डाला जाएगा। इसी के ऊपर हम एक बार दोबारा से बात करने वाले हैं, क्योंकि कंप्लीट डिटेल में जो चीजें थी वो मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट रह गए हैं। कि एक तो डाउट था कि आपके जो हमारे डॉक्यूमेंट्स उनकी वैलिडिटी कितनी है, सर्टिफिकेट की कितने टाइम के लिए वो वैलिड होंगी। दूसरा सवाल आ रहा था एससी एसटी सर्टिफिकेट्स को लेकर कि उनका फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या उनको भी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। तीसरा आ रहा था कि डायरेक्ट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि डायरेक्ट रिजेक्ट करेंगे, आपको अनरिजर्व के अंदर नहीं डालते। तो इन्हीं को छोटे मोटे डाउट्स के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। तो सबसे पहले तो यहां पर मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जिनके भी डॉक्यूमेंट्स नए हैं उनको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उनके मार्क्स यहां पर चेक किए जाएंगे और उनके बाद देखा जाएगा कि ये अनरिजर्व को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि कमेंट बॉक्स के अंदर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को आप ये मत बताओ, अब मार्क्स नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। बच्चे जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है कि बच्चे मेडिकल देने कम पहुंचे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम जाए, कंपटीशन कम हो जाए। तो यहां पर आपको रियलिटी क्या होती है कि जब भी आपके अगर क्रूशियल डेट के बाद के हैं, क्रूशियल डेट के प्लस के हैं, तो आपको जब आप डीवी के अंदर जाते हो तो आपकी कैटेगरी जैसे होती है ओबीसी फॉर एग्जांपल, तो ये अगर आपके क्रूशियल डेट से नए आपके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं तो आपकी जो कैटेगरी है उसको वापस से चेंज कर दिया जाता है, किसके अंदर, अनरिजर्व के अंदर। वहां पर आपसे नंबर नहीं पूछे जाते कि आप वहां पे खड़े होकर आपसे पूछे जा रहे हैं भाई अपना नंबर बता, ऐसा नहीं होता है। उनके पास लिस्ट होती है सारी कि आपकी कट ऑफ कितने नंबर है कितने नहीं है, फिर वो यहां पर चेक करते हैं ओबीसी में तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं उस चीज को, क्या आपके मार्क्स अनरिजर्व की जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि आप सिलेक्ट हुए रिजेक्ट हो, वो आपके डॉक्यूमेंट रख लेंगे। उसके बाद अनरिजर्व के अंदर आपको चेक करेंगे, अगर आपके नंबर कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो आपका नाम जो है वो सिलेक्शन लिस्ट के अंदर होगा, और अगर नहीं है तो आपका नाम जो है वो रिजेक्शन लिस्ट में होगा, आपका नाम लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। आपसे वो डॉक्यूमेंट वहां पर जमा करवा लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें दे दो, नए हैं तो, पुराने हैं तो। उसके बाद अगर वो नए को बाहर करते हैं तो सबसे पहले वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको डालेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी कट ऑफ चेक करेंगे कि आपके नंबर अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उनका प्रोसेस है। अगर करते हो तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा, और अगर नहीं करते हो तो आपका नाम लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। पहली चीज तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्ट रिजेक्ट आपको नहीं करते हैं कि आप गए क्रूशियल डेट के बाद का न्यू है तो आपके डॉक्यूमेंट को फाड़ के फेंक दिया और कह दिया घर जाओ आप रिजेक्ट हो, ऐसा नहीं होता। आप अनरिजर्व लिस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। दूसरी चीज यहां पर क्या होती है, एक वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी होती है 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर आपकी। ठीक है, अब 1 फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है, जैसे कि 2023 और 24 फाइनेंशियल ईयर क्या होगी, 2023 के अप्रैल में आपने बनवाया होगा और मार्च 31 तक इसकी वैलिडिटी होगी, 2024 तक। उसके बाद आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। सो जिनके भी पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनकी वैलिडिटी 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है। इसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो ओबीसी की जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर की वैलिडिटी यहां पर मानी जाती है कि ओबीसी जो है 3 साल के लिए आपका वैलिड होता है। अगर आपने बनवा रखा है तो कुछ स्टेट्स पे अलग रूल्स हो सकते हैं, बट आपकी जो ओबीसी की वैलिडिटी है वो कितने साल की है, 3 साल की यहां पर है। और एससी और एसटी सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करता हूं तो एससी एसटी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, बट कुछ स्टेट्स के अंदर इनकी वैलिडिटी 12 साल, 8 साल या फिर इससे ज्यादा भी, 6 साल, 12 साल, 8 साल, इस तरह से भी वैलिडिटी अकॉर्डिंग टू स्टेट्स भी होती है। बट मोस्टली जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए एक बार बनता है, वो यहां पर वैलिड होता है और उसको जो वैलिडिटी है वो बार बार एक्सटेंड नहीं करवानी होती है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होती है, मेन जो फॉर्मेट का इश्यू आता है, तीसरा सवाल था, फॉर्मेट का जो इश्यू आता है वो आता है ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी को। एससी और एसटी जो सर्टिफिकेट्स होती है इसको फॉर्मेट का इश्यू नहीं आता, मतलब ये चाहे स्टेट का बना हो, स्टेट का बनेगा तब भी चलेगा, सेंटर का बनेगा तब भी चलेगा। मतलब एससी एसटी सर्टिफिकेट स्टेट का बन रहा हो तब भी ले जाओ, तब भी आप पास हो, सेंटर का बन रहा है तब भी आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करता हूं ओबीसी का तो ये सिर्फ सेंटर का चलेगा,
और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये भी आपका सेंटर का यहां पर चलेगा, स्टेट का यहां पर कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। स्टेट लिस्ट में ओबीसी होते हैं लेकिन कई बार सेंटर में नहीं होते, ईडब्ल्यूएस स्टेट में होता है और सेंटर लिस्ट में नहीं होता, तो सेंटर की भर्ती है, सेंटर के दोनों बनवाने पड़ेंगे। यहां अगर स्टेट का ले जाओगे तो दिक्कत होगा। एससी एसटी सर्टिफिकेट अगर स्टेट के ले जा रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप स्टेट में भी पास हो जाओगे और सेंटर में भी पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटे से डाउट थे जो आपके क्लियर होने बहुत जरूरी थे। मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर क्रिएट की जा रही है ताकि बच्चे ज्यादा ज्यादा ना पूछे, वो सोचे मुझे डीवी में बाहर करेंगे मैं जाऊं ना। और मेन चीज क्या है, क्रूशियल डेट के इशू पे बाहर नहीं किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे। अगर आपके फॉर्मेट सही है, सेंटर का बना हुआ है, नया बना हुआ है, 100% आपको सिलेक्ट कर लेंगे, कोई बाहर नहीं निकालेगा। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट सही रखो और सही फॉर्मेट में आप उनको बनवा लो। फॉर्मेट के लिए एक वीडियो मैंने यहां पर आपके लिए बना दी थी, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना कि एनेक्स्चर आप ये बनवा लीजिए, चैनल के ऊपर है एनेक्स्चर करके, आप देखेंगे थंबनेल पर दिख जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले तैयार करवा लो ये एनेक्स्चर। और अगर आप ये करवा लेते हो तो फिर इससे आप अपनी मैच कर लो, अगर वैसा ही बन रहा है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, आपको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।